तो नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया शर्मा आपके अपनी कोचिंग एस्ट्रो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के टॉपिक हाइड्रोकार्बन की, जो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से आपको नाम से ही लग रहा होगा हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रो और कार्बन, यानी हाइड्रो से हाइड्रोजन और कार्बन से कार्बन, यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हों, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। देखो देखते हैं, हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रो से हाइड्रोजन और कार्बन से कार्बन, यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। चलो देखते हो आगे, वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन, वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक, और नंबर सेकंड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक। यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला के अंदर आते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बंद श्रृंखला के अंदर आते हैं। लेकिन पहले हम बात करेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देखो, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी श्रृंखलाएं खुली हुई होती हैं, यानी कि ऐसी कोई श्रृंखला कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला जो खुली हुई रहती है, ना कि बंद रहती है। यानी कार्बन के अणु आपस में जुड़ते हैं, लेकिन बीच बीच में तो बंद रहते हैं, लेकिन साइड से वो खुले रहते हैं। यानी कि उनके द्वारा हम किसी और तत्व को हम जोड़ सकते हैं, किसी अन्य हाइड्रोजन को हम जोड़ सकते हैं। देखो, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी श्रृंखलाएं खुली होती हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संतप्त हाइड्रोकार्बन और असंतप्त हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक संतप्त हाइड्रोकार्बन और एलिफेटिक असंतप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम बात करते हैं संतप्त हाइड्रोकार्बन क्या होती हैं। संतप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अब देखो, संतप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर केवल एक समूह आता है, एल्केन समूह। केवल एक समूह आता है, एल्केन समूह। और असंतप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं दो समूह। कौन कौन से होते हैं वो? एल्केन समूह, एल्कीन समूह और एल्काइन समूह। एल्काइन समूह। संतप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्कीन समूह, असंतप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्कीन समूह और एल्काइन समूह। अब इनसे हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है क्या ये? इनमें कार्बन की संख्या तो फिक्स रहती है तीनों में, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कम ज्यादा होती है। लेकिन इसका फॉर्मूला भी कुछ है। तो देखो, एल्कीन समूह का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यानी कि कार्बन की संख्या एक है तो हाइड्रोजन संख्या दो गुनी, यानी कि कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन संख्या 2n+2, यानी कि दोगुना के बराबर, दोगुने में दो और जोड़ दें। कार्बन की संख्या एक तो हाइड्रोजन संख्या कितनी होगी? एक का दुगुनी दो, और दो अलग से जोड़ना है तो चार हो गई। यानी कि कार्बन की संख्या में हाइड्रोजन संख्या कितनी होती है? सॉरी, कार्बन संख्या अगर एक है तो हाइड्रोजन संख्या कितनी होगी? डबल। डबल करने के बाद में दो और ऐड करने हैं। यहाँ पे एल्कीन का क्या होता है? एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। यानी कि एल्केन समूह का सूत्र हो गया CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। यानी कि इसमें दो ऐड किए, डबल में दो ऐड किए, यहाँ पे केवल डबल है, यहाँ पे डबल में से दो घटा दिए हैं। कार्बन का हाइड्रोजन डबल हो गया और डबल में दो जोड़ दी गई। कार्बन का हाइड्रोजन डबल हो गया और कार्बन के हाइड्रोजन को डबल करने के बाद में उसमें से दो घटा दी गई। ये हो गया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और देखो, हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ बॉन्ड भी लगे होते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कुछ बॉन्ड लगे होते हैं। किस प्रकार से लगे होते हैं? एल्केन समूह में
बॉन्ड होता है सिंगल। बॉन्ड मतलब दो कार्बनों को जोड़ने वाला। किस प्रकार से जोड़ते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, जो जुड़ाव होता है, उनको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। किस तरीके से होते हैं? जो एल्केन समूह है हमारा, उसमें होता है सिंगल बॉन्ड। एल्कीन समूह है उसमें होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन समूह कार्बन कार्बन के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे नामकरण की बात करते हैं। नामकरण कैसे होगा? उसके नाम, इसके नाम से दिखाई दे रहा है, समूह के नाम से दिखाई दे रहा है एल्केन। लास्ट में क्या लगा है? इसका सरनेम क्या है? एन। एल्कीन इसका सरनेम है ईन, और एल्काइन इसका सरनेम है आयन। यानी जिस प्रकार से अपने नाम के पीछे सरनेम लगाते हैं, उसी प्रकार से इनके जो सरनेम है, उसी प्रकार से आपका इनके जो फैमिलियर होंगे, इनके जो परिवार वाले होंगे, उनके सामने भी, उनके नाम के सामने भी इनका सरनेम लगाना है। जैसे मैं लगाता हूँ कन्हैयालाल शर्मा, मेरे पापा जी लगाते हैं देवकीनंदन शर्मा, ये हो गया सरनेम। जैसे यहाँ पे एन, ई और आई। और देखो नामकरण, इसके नामकरण में क्या लगाएंगे? एन लास्ट में लगाना है, अनुलग्न में। इसमें क्या क्या लगाएंगे? ईन, इसमें लगाएंगे आयन। अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 1 है, तो देखो यहाँ पर कुछ नाम लिख लेते हैं। जैसे कार्बन की संख्या 1 है तो उसका क्या क्या नाम होगा? कार्बन संख्या 1 है तो उसका उसको बोलेंगे मैथ। कार्बन की संख्या 2 तो उसको बोलेंगे हम एथ। कार्बन की संख्या 3 तो उसको बोलेंगे हम प्रोप। कार्बन की संख्या 4 तो उसको बोलेंगे ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 तो उसको बोलेंगे हम पेंट। कार्बन की संख्या 6 तो उसको बोलेंगे हेक्स। कार्बन की संख्या 7 तो उसको बोलेंगे हेप्ट। हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 तो उसको बोलेंगे ऑक्ट। ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 तो उसको बोलेंगे नॉन। कार्बन की संख्या 10 तो उसको बोलेंगे डेक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन संख्या 1 तो मैथ, 2 पे एथ, याद करेंगे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। चलो देखते हैं। अब हम यहाँ पे कोई भी यौगिक बनाते हैं, एल के समूह का कोई भी यौगिक बनाते हैं। यहाँ पे यौगिक बनाने के लिए कार्बन की संख्या हमने यहाँ पे 1 ले ली, कार्बन की संख्या हमने 1 ले ली, या फिर 2 ले ली। कार्बन की संख्या हमने 2 ले ली। तो यहाँ पे फॉर्मूला यानी एन का मान कितना हो गया? 2 हो गया। तो एच का मान कितना हो जाएगा? एच 2 इंटू एन के पे 2 प्लस 2, तो कितना हो गया? यहाँ पे देखो C2 एच कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6। लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम बनाएंगे हम, क्या हो जाएगा? कौन सा यौगिक, किस नाम का यौगिक है? तो देखो कार्बन संख्या 2, कार्बन संख्या 2 तो यहाँ पे क्या है? एथ। तो यहाँ से हमें मालूम पता है एथ है, लेकिन हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है? फॉर्मूला हमने एल्केन समूह वाला। तो नामकरण में क्या लगाएंगे? पीछे ए, अनुलग्न में क्या लगाएंगे? ए। तो एथ ए, इसका नाम हो गया एथेन। इसी प्रकार से कार्बन संख्या यहाँ पर 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 3 रख लिया हमने, तो C3H, जिसके C3H कितने आएंगे? 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6 यानी कि 3 का 2 ना 6 प्लस 2 8 हो गई। तो कितना होगा? C3 भी कौन है? देखो प्रोप। नामकरण एन, तो क्या जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन। कोई प्रॉब्लम? चलो आगे देखते हैं। इसी प्रकार से हम सभी को लगा सकते हैं, लेकिन इसकी संरचना किस प्रकार से बनाएंगे? हमें बनानी संरचना, किस प्रकार से बनाएंगे संरचना इसकी? चलो देखो, हमने यहाँ पे लिया C2H6, इसको हम साफ कर लेते हैं, जगह थोड़ी कम है।
C2H6। हमने बोला था यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड आएगा, एल्किल समूह केवल सिंगल बॉन्ड आएगा। तो कार्बन संख्या कितनी यहाँ पे, कार्बन संख्या होगी 2। तो कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यानी प्रत्येक कार्बन चार यानी कि कार्बन की संख्या 4 होती है। प्रत्येक कार्बन के दाएं बाएं 4 बॉन्ड होने चाहिए, यानी कि एक कार्बन 4 बॉन्डों के बीच में रुका हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो देखो, तो हाइड्रोजन में कितने हैं, 6। तो हाइड्रोजन 6 हैं, तो एक कार्बन किस यानी कि इस वाले कार्बन के पास एक बॉन्ड यहाँ पे है, 1 और 2 3 4 हो गए। एक यहाँ पे इस वाले के लिए 2 3 4। तो देखो H यहाँ पे जोड़ दो, H यहाँ पे हमने जोड़ दिया। तो देखो कितने H हो यहाँ पर, यानी हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 6 है ना। कार्बन कितने, 2 है। प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्डों के साथ घिरा हुआ है। देखो ये वाला कार्बन है 4 बॉन्डों के साथ, 1 2 3 4। ये वाला कार्बन 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। इसी प्रकार से देखते हैं एल्किन समूह के लिए। एल्किन समूह का सूत्र हो गया CnH2n। इसके नामकरण में क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं। इनके बीच में क्या कौन सा बॉन्ड लगाते हैं, डबल बॉन्ड लगाते हैं। यहाँ लगाते हैं हम सिंगल बॉन्ड, एन के समूह में सिंगल बॉन्ड, और एल के समूह में डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो देखो कैसे लगाते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया C2 ले लिया, C2 को लेते चले C2। तो हाइड्रोजन संख्या कितनी होगी, डबल है। हाइड्रोजन संख्या C से डबल है, 2n मतलब 4 हो जाएगी, C4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, C2 मतलब कार्बन कितनी है, 2 एथ। कार्बन 2 मतलब एथ। नामकरण क्या है, ईन। नामकरण क्या लगाना हमें, ईन लगाना है। तो एथीन, इसका नाम क्या जाएगा, एथीन। इसके नाम में हो गया एथीन। अब इसका नाम एथीन हो गया, तो हमें इसकी क्या बनानी, संरचना बनानी। किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, और दोनों के बीच में क्या कितने बॉन्ड आएंगे, डबल बॉन्ड आएगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन की संख्या 6 थी, यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 4 है। लेकिन हमने पहले बता चुके हैं कि कार्बन प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्डों के साथ में जुड़ा रहता है। तो देखो यहाँ पे एक कार्बन, किसी भी कार्बन को देखो 2 बॉन्डों के साथ में जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कार्बन के साथ में 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड और चाहिए हमें, यानी कि एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, H H H H, यानी कि 2 3 4, 2 यहाँ पर 3 4। हाइड्रो कितने हो गए यहाँ पे, 4 हो गए। या फिर ऐसे बना सकते हैं इसको, C डबल बॉन्ड C, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, H C डबल बॉन्ड C, H H H H। ठीक, यानी कार्बन 2 बॉन्ड यहाँ पे हो गई, 3 और 1 4, 2 बॉन्ड यहाँ पर 3 और 1 4। समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं आगे बात करते हैं। अब एल्किन का भी होगा, एल्किन का होगा। अब एल्काइन के बारे में बात करते हैं। एल्काइन, एल्काइन में फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, यानी कि कार्बन का दोगुना हाइड्रोजन, उसमें से 2 और घटाने हैं। तो उसमें कौन सा बॉन्ड लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, और नामकरण के लिए हम उसमें अनुलग्न आयन लगाते हैं। यहाँ पे हम एथ की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हम एथ की बात करते हैं, मतलब C2। फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, C2H2n-2, मतलब दोगुना, दो का मतलब कितना हो, 4 -2, 2 हटा देते हैं, तो C2H2, C2H2। या फिर बात करते हैं हम C3 वाले की बात करते हैं। चलो यहाँ पर हमने दोनों में C2 देख लिया, यहाँ पे 3 वाले की बात करते हैं। तो C3H कितने होंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4, C3H4। ये वाला फॉर्मूला लगा है। अब इसका नाम क्या होगा, C3, 3 नंबर पर कौन है यहाँ पे, प्रोप है। प्रोप मतलब प्रोप, और नामकरण क्या लगाएंगे, आइन, तो प्रोपाइन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, इसका नाम हो गया प्रोपाइन।
अब प्रोपाइन हो गया इसका नाम, इसकी संरचना कैसे बनाई, किस प्रकार से बनाई संरचना, तो कार्बन संख्या यहाँ कितनी है 3, कार्बन की संख्या हमने यहाँ पे 3 ले ली। अब लेकिन हमने बोला यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, हमने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया 1 2 3, तो इस वाले कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन और चाहिए, इस वाले के साथ में कितने हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन और चाहिए, मतलब एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये वाला कार्बन कितने कितने के साथ में लगा हुआ है, 3 और 1 4। अब ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके साथ में 3 यहाँ पे है, एक यहाँ पे हो गए, 4 हो गए। लेकिन इस वाले के साथ में कितने, एक है अभी, कितने और चाहिए अभी, 3 और चाहिए, तो 3 और चाहिए, 1 2 3। तो देखते हैं टोटल हाइड्रोजन कितने हो यहाँ पे, 1 2 3 4, देखो 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, कार्बन कितने पे 3, 1 2 3। यानी कि हमने बात की हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन होता क्या है, जो ऐसी यौगिक जो हाइड्रोकार्बन के द्वारा बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक और एलिफेटिक। हमने आप बात करेंगे केवल एलिफेटिक के बारे में। एलिफेटिक होते हैं खुली श्रृंखला वाली, और एलिफेटिक को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में, संतप्त हाइड्रोकार्बन और संतप्त हाइड्रोकार्बन। संतप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या कहता है, एल्केन समूह आता है, और संतप्त को दो भागों में बांटा गया है, एल्कीन समूह और एल्काइन समूह में। एल्केन का सूत्र होगा CnH2n+2, इसमें सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, इसके नामकरण क्या लगाते हैं, एक लगाते हैं। एल्कीन में CnH2n, इसमें डबल बॉन्ड इन लगाते हैं, इसमें CnH2n-2 ट्रिपल बॉन्ड आयन लगाते हैं, नामकरण में क्या क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। और आप प्रैक्टिस करना अपने आप से खुद को, इससे आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हमारी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए। धन्यवाद।